अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है कि फुल कैनवा का इंट्रोडक्शन। तो हर एक टूल्स जो एडिटिंग टूल्स या एआई फीचर्स, तो इनके बारे में मैं कम्प्लीटली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको सादे से सादे अल्फाज, जो सिंपल अल्फाज हैं, उनमें समझा सकूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये है कैनवा का इंटरफेस, जो कि सबसे पहले इसके अंदर एक फीचर्स है जो लर्न ग्रिड का। तो आप देख सकते हैं जिस पर किताब नुमा शिकल और लोगो इसके ऊपर ऐड किया गया है। तो लर्न ग्रिड है, ये तलीमी और तदरीसी जो एजुकेशनल काम होते हैं उनके लिए यूज़ होती है। ठीक है, जैसा कि इसके अंदर आप ग्रेड कोई भी मतलब आपने जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी ग्रेड है उसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट किया, और कोई भी टॉपिक है उसको सर्च करके आप फिर इस पर वर्क कर सकते हैं। ज़्यादातर ये प्रेजेंटेशंस, वाइट बोर्ड्स और दूसरे जो टीचर्स होते हैं उनका जो वर्क होता है वो कैनवा से लर्न ग्रिड से होता है। और दूसरी है मैजिक लेयर्स। मैजिक लेयर्स एक एआई फीचर्स है, एआई फीचर है जिसके ज़रिए और हम कोई भी, जैसा कि हमने बना ली एआई से कोई चीज़ बना ली, और अब हम चाहते हैं कि एआई ने कुछ अच्छी नहीं बना के दी है, जिसमें कुछ फ़ॉन्ट्स को हम एडिटिंग करना है, उस पोस्टर के अंदर कुछ भी हमें तब्दील करना है, तो हम यहाँ वैसे भी फ़ोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और बाकी जो कोरल है उनके अंदर पहले से था, लेकिन अभी ये आया है कुछ ही चंद ही दिन के पहले ये कैनवा के अंदर आया है मैजिक लेयर्स के नाम से। अब हम चाहते हैं, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल उसे समझाता हूँ। ये मैंने पोस्टर बनाया था एआई से। अब ये मैजिक लेयर्स मुझे इसके हर एक जो अल्फाज होते हैं इनके अंदर यूज़ होने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको तब्दील करके देगा, मतलब एक एक लेयर्स को जुदा करके देगा, अलग करके देगा। अब इस पर वर्क हो रहा है, तो उसके बाद हम इसके पूरा मैजिक लेयर्स के जो अंदर इसका वर्क है उसको हम देखेंगे। जैसा कि ये मैजिक लेयर्स ने तब्दील कर दिया है। हम चाहते हैं कि क्या इसको फ़ॉन्ट्स हम चेंज करें, तो हम इजीली इसका फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट्स यहाँ आ गया। इसमें कुछ भी आप तब्दील कर सकते हैं, जैसा कि ये लोगोस है, जैसा कि ये गाड़ी है इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। और यही था मैजिक लेयर्स का वर्क्स। और तीसरा जो फीचर है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ये है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर अपना पोर्टफोलियो होता है वो प्रेजेंटेशन के मुताबिक उसको शो करते हैं, और जो ग्राफिक डिज़ाइनर है मज़ीद दूसरे भी उनके साथ जो काम करना होता है, जिसमें 13 से 14 या कोई भी साथ ही पोस्टर बनाकर प्रेजेंटेशन अपनी शो करते हैं। जैसा कि सबसे पहले रिसेंटली यूज़र के अंदर आप देख सकते हैं एक बंदे ने म्यूज़िक की पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है। दूसरी प्रेजेंटेशन है वो ग्राफिक डिज़ाइनर ने अपनी बनाई है। ये इस तरह इसका यही काम होता है। और जो डीओसी है ये एक कैनवा का डॉक्यूमेंट्स है। जिस तरह हम गूगल का डॉक्यूमेंट्स होता है उसके अंदर अपने जो वेबसाइट की HTML होती है या कोई नोटबुक नोट पेज होता है उसको कॉपी करके यहाँ रख सकते हैं, और दीगर जो भी जैसा कि प्रॉम्प्ट तक भी यहाँ रख सकते हैं। तो इसका आसानी से आप समझाऊंगा। तो इसका यही जो डॉक्यूमेंट्स है इसका जो वर्क है वो यही होता है। इसके वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड ये भी एजुकेशन के अंदर यूज़ होता है, और वाइट बोर्ड है उसका भी काम यही है, जिस पर आप लिख भी सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और ये ऑनलाइन स्टडी के लिए भी यूज़ हो सकता है, और इसके ऊपर भी जो कुछ आप लिख सकते हैं। तो जिस तरह आपने देखा
तो इसका यही वर्क था। और दूसरा है वीडियो। ये वीडियो है ना, वीडियो के अंदर आप जो भी, जैसा कि रील्स होती है और बड़े वीडियोस होते हैं, यूट्यूब के होते हैं, टिकटॉक के 9.16 रेशो के होते हैं, वो भी आप इजीली यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आगे यहाँ से आप इजीली टेम्पलेट्स सब कुछ मिल जाते हैं। और सोशल मीडिया का कोई भी वर्क्स होता है ग्राफ्स के मुतालिक, वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया जो फ्यूचर है इसका काम यही है। और जैसा कि फ़ोटो एडिटर है, इसमें जो भी फ़ोटो आप समझ गए होंगे, इसका फ़ोटो एडिटिंग का काम होता है। इससे आप इजीली अच्छी रीटच करके और इसको अच्छा तस्वीर को एनहेंस कर सकते हैं और तस्वीर को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसा कि कोड होता है, वेबसाइट के कोड्स होते हैं, तो उनका भी यहाँ बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम ये कोड होते हैं, जैसा कि खुसूसन इसके वेबसाइट के होते हैं, वो बनाए जा सकते हैं। जैसा कि वेबसाइट ये फ्यूचर है और इसका वर्क्स होता है जिस तरह वेबसाइट की हम डिज़ाइनिंग बनानी होती है न, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो वेबसाइट के अंदर जो भी मतलब उनका आइकन्स होता है, वो जो जिस तरह आसान अल्फाज में जिस तरह किसी चीज़ का चेहरा होता है वो दिखाना होता है, इस तरह जो वेबसाइट का इंटरफेस होता है वो दिखाया जा सकता है। इससे इसकी यहीं से भी एडिटिंग होती है। जैसा कि ईमेल है, ईमेल ये है कोई प्रोडक्ट होती है, उसके अंदर ईमेल यूज़ होता है। और कुछ ऐसे प्लेटफार्म होते हैं या कुछ ऐसी सर्विसेज होती है, उनके अंदर जो ईमेल यूज़ होता है ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसके अंदर ये ईमेल यूज़ होते हैं अपनी सर्विस देने के लिए। और जैसा कि शीट है, शीट इस तरह ही है जिस तरह हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, मार्क शीट्स बना सकते हैं, और इससे मज़ीद भी जो एप्लीकेशंस होते हैं वो भी काम कर सकते हैं। किसी चीज़ की पूरी शेड्यूल बनाना होता है तो वो भी हम इजीली यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद कस्टम साइज़। कस्टम साइज़ में ये है कि यहाँ से आप इजीली पहले आपको, जैसा कि यहाँ से मैंने 736 और 736 ये मैंने डिज़ाइन की जो साइज़ थी वो सेलेक्ट की है। अब यहाँ से डिज़ाइनिंग मैं वैसे तैयार करना चाहता हूँ तो आपको समझाने के लिए, जिस तरह ये आगे डिज़ाइनिंग तैयार हुई, ये वैसे टेम्पलेट है। अब इनका सारा मैं काम आपको इसके अंदर डिज़ाइनिंग का समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर शेप देख सकते हो, यहाँ जो शेप नीचे टूल्स लिखा हुआ है, इस टूल्स में हम शेप ले सकते हैं। आप ये देखो, ये मुख्तलिफ शेप्स होती है। ये ज़्यादातर शेप तो एनी हाउ इस्तेमाल होती है डिज़ाइनिंग के अंदर। इसको आप यहाँ से एडिटिंग कर सकती है। टेक्स्ट होते हैं, उसमें आप टेक्स्ट जो अल्फाज लिखते हैं वो आसान अल्फाज समझाऊँ तो टेक्स्ट किसी की मैसेज लिखना होता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना हिस्ट्री, यही होते हैं टेक्स्ट। बाकी गैलरी यही है, टूल्स इसका इस्तेमाल ये है कि हम गैलरी से कोई चीज़ उठाकर यहाँ से ऐड करते हैं। और ब्रांड है, तो जिसने अपने मतलब ब्रांड के लिए एक लोगो यहाँ पर कैनवा में सेविंग होते हैं, वही होते हैं। टूल्स में ये इस तरह के वाइट बोर्ड्स का जिस तरह काम होता है इस तरह ही काम होता है। प्रोजेक्ट ये ज़्यादातर काम किए होते हैं, जिनकी शीट्स, आल डिज़ाइन, फोल्डर्स, और मेरा कुछ काम किया हुआ है वो इसके अंदर है। प्रोजेक्ट के अंदर वगैरह एप्लीकेशन भी है, इनकी डिज़ाइनिंग भी है, यहाँ से होती है। अब कुछ यहाँ पर मेन अल्फाज थे जिनके बारे में आपको समझाना लाजमी था। अब जिस तरह एक मैं डिज़ाइनिंग लेके आता हूँ, जो मैंने AIC बनाई थी, अब ये डिज़ाइनिंग आ गई है, तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि इमेज टूल्स के अंदर आप आ जाएंगे तो यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है कि दूसरी चीज़ यहाँ ऐड करना। और एडजस्टमेंट में इसमें आप कलर और बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसमें एडिटिंग होती है कि कितनी डिज़ाइन को
और कलरफुल करना है। बीजी रिमूवर, ये मतलब बैकग्राउंड रिमूवर होता है। जैसा कि अगर प्रो लेंगे तो प्रो हमारे पास अवेलेबल है, प्रो बिल्कुल एक मुनासिब फीस में हमारे पास मिल जाता है। तो जब प्रो लेंगे तो यहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। एमिज टूल्स हैं जिसमें मैजिक लेयर्स का आपको समझा दिया था मैंने फर्स्ट सबसे जब हमने शुरू किया था तब मैंने आपको समझा दिया था। और इसके बाद अप स्केल है। अप स्केल है कि किसी चीज़ को आधी को ब्लर करना और आधी को फोकस में रखना, इसका यही काम होता है। जैसा कि बीजी रिमूवर आपको समझा चुका हूँ। और मैजिक रेजर, इसमें एक ही चीज़ को सेलेक्ट किया जाता है, मतलब एक चीज़ पर ब्लर मार दिया बाकी होगी वो साफ़ होगी, इस तरह होता है। बाकी जैसा कि इसमें अंदर ब्लर आ गया तो ब्लर का काम ये होता है कि बाकी पीछे वाली चीज़ें होती हैं उन पर ब्लर लग जाएगा, आप आगे वाले आपकी जो भी चीज़ होगी वो हाईलाइट हो जाएगी, उस पर भी पूरा का पूरा फोकस आ जाएगा। ये ऑटो फोकस है। इससे क्या है कि आपको ऑटोमेटिक जो कैनवा के अंदर आप तस्वीर जब ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक तस्वीर पर फोकस आ जाएगा, बाकी ब्लर लग जाएगा। जो पीछे वाला ब्लर है इस पर आप हाथ से ही ब्लर लगाना पड़ेगा, बाकी वैसे नहीं लगेगा जैसे ऑटोमेटिक। और फेस रीटच है, इसमें आप अपनी जो तस्वीर होती है उनके अंदर जो शार्पनेस होती है, ब्लरनेस होती है, थोड़ा धुंधलापन होती है, उसको आप ख़त्म कर सकती है। और मैजिक गिर्ब है, तो इनका भी यही होता है कि कुछ तस्वीर होती है उस पर ऑब्जेक्ट जुदा भी करती है और तस्वीर को साफ़ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर यह है कि ये तस्वीर वैसे साफ़ होने के लिए नहीं है, ये तो वैसे पोस्टर बना हुआ। और जैसे भी ग्रिप टेक्स्ट है तो ये एक टेक्स्ट होता है, वो उसको अलग अलग से हम एक एक अल्फाज को एक एक जो लेटर है उसको हम जुदा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मेरी यही कोशिश रही कि आपको आसानी से समझाऊं। तो ये था कैनवा का पूरा इसका इंटरफेस। वैसे भी कैनवा एक माशाल्लाह बेहतरीन प्लेटफार्म है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई के वर्क के मुतालिक बेहतरीन है। इसका फ़ायदा ये है कि हम थोड़े से बजट के अंदर, मतलब मोबाइल हमारे पास वैसे तो होता है ना, उस मोबाइल से हम काम कर सकते हैं और लैपटॉप से भी काम कर सकते हैं। तो अगर ये आज का जो टॉपिक है, जो कैनवा का इंट्रोडक्शन है, अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस अनमोल ऑनलाइन एकेडमी के चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा प्यारा कमेंट लाजमी करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगले टॉपिक में।